गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों, अधिकार या कार्यों के बारे में। जैसा कि इससे पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का सर्वोच्च शासक होता है और देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते राष्ट्रपति को काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में। सामान्य काल में राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है उन्हें सामान्यकालीन शक्तियों के नाम से जाना जाता है। सामान्यकालीन शक्तियों में सबसे पहले है कार्यपालिका शक्तियाँ। हाँ, देखिए बच्चों, शुरू के जो दो पॉइंट्स हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ, दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दोनों को बड़े ध्यान से आपको समझना है। कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका का मतलब मंत्रिपरिषद से। राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसे कार्यपालिका के क्षेत्र में कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यपालों, राजदूतों, उच्च आयुक्तों, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि की भी नियुक्ति करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों जैसे संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग आदि के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री से शासन की जानकारी प्राप्त करता है। तो कार्यपालिका शक्तियों में कुछ खास बातें हुई। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री से शासन की जानकारी प्राप्त करता है। राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों में राज्यपालों, विदेशों में राजदूतों, उच्चायुक्तों, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि की भी नियुक्ति करता है। इसके अलावा विभिन्न आयोग जैसे मैंने बताया अभी, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है। वह लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। बाकी जो अन्य नियुक्तियां हैं, अन्य जो कार्य हैं, वो संघीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। ये कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट है विधायी शक्तियाँ।
विधायी शक्तियाँ। विधायी शब्द बना है विधि से, विधि का मतलब होता है कानून, और कानून निर्माण संसद में किया जाता है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुलाता है, स्थगित करता है और निम्न सदन को भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति तो संसद के दोनों जो सदन होते हैं, उनके अधिवेशन जो होते हैं, उनको बुलाता है, स्थगित करता है, और निम्न सदन आप जानते हैं लोकसभा है, उसको भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये चीज़ हम संघीय व्यवस्थापिका के संगठन के दौरान हम पढ़ चुके हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य जो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, खेल आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय जिनका योगदान रहा है, उनको वो मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून का रूप लेते हैं। अब आपका जो है तीसरा पॉइंट है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राष्ट्र का बजट राष्ट्रपति की ओर से ही संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्र की संचित निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, जिसमें से राष्ट्रपति धन खर्च करने की इजाज़त दे सकता है। इसके अलावा किसी भी धन विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति पूरक अनुदान मांगों को भी स्वीकार करता है। तो यहाँ जो बातें आई है वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत, एक तो मैंने बोला बजट के बारे में कि राष्ट्र का बजट राष्ट्रपति की ओर से संसद में पेश किया जाता है। दूसरा धन विधेयकों को संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्र की संचित निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, उसमें से धन खर्च करने की इजाज़त राष्ट्रपति देता है, और राष्ट्रपति पूरक अनुदान मांगे भी स्वीकार करता है। फिर है आपकी पूर्व सैन्य शक्तियाँ। भारत में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, और प्रधान सेनापति होने के नाते वो तीनों सेनाओं में उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। आपके फिर है न्यायिक शक्तियाँ। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसलिए न्यायिक क्षेत्र में राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति
किसी भी दंडित व्यक्ति की सजा, जो संघीय विधि होती है, संघीय कानून होते हैं, उनके तहत किसी भी दंडित व्यक्ति की सजा को स्थगित कर सकता है, समाप्त कर सकता है पूर्णतः। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है क्षमादान का। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी दंडित व्यक्ति की सजा को रोक सकता है, कम कर सकता है या उसे पूर्णतः माफ कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त हुआ है मान लीजिए, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक सकता है या स्थगित कर सकता है, बदल सकता है आजीवन कारावास वगैरह में, या फिर उसे पूर्णतः माफ कर सकता है। ये राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हैं। ठीक है, धन्यवाद।